आज थर्ड इंस्ट्रक्शन के फॉलोअप में लगा कि आप सब ने काफ़ी ठीक तरह से उसको प्रैक्टिस किया है और अधिकतर साधकों साधिकाओं ने जो एक्सपेक्टेशन थी कि सांस के साथ साथ काया को देखा जाए वो पार्शली या फुल्ली पूरी कर पाए। सारी काया को एक साथ सांस के साथ देख पाना थोड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि सांस भीतर गया तो विभिन्न भागों में क्या क्या हुआ वो देख पाए, और फिर जब सांस बाहर आया फिर उनमें क्या हुआ वो देख पाए। तो जितना इंटरेक्शन मेरा हुआ 3 से 5 में, अधिकतर लोगों का मन काफ़ी शांति भी हो गया है, शरीर भी कुछ शांत हो गया है। तो ये इस साधना का मार्ग है। उससे अगला जो इसका आयाम है, चौथी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी बात को दर्शाती है। चौथी इंस्ट्रक्शन जो है वो है कसम भयम काय संखारम अस्य सामीत सिक्खति। कसम भयम काय संखारम पस्य सामीत सिक्खति। कसम भयम का तात्पर्य है शांत करता है, काम्स डाउन। किसको शांत करता है? काय संखार को। भीतर आने वाले सांस के साथ साथ काय संस्कार को शांत करना सीखता है, बाहर जाने वाले सांस के साथ साथ काय संस्कारों को शांत करना सीखता है। और जो शब्द है काय संस्कार, इसके अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग व्याख्या की है। एक व्याख्या है केवल ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, काय संखार का मतलब हुआ काय में कुछ भी हिलन जुलन जो हो रही है, कोई जो कुछ भी संस्कार काया में उठा, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको शांत कर दिया। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि काया शांत हो गई और काया में हलन चलन ज़्यादा होती नहीं है। तो ये चौथी इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा करना है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये अपने आप हो जाता है। साधना 5 दिन में साधना करते करते काया शांत हो गई, अब वो उसमें फिजिटिंग नहीं होती कि ऐसे कुछ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बिकॉज जिस तरह से हमने साधना की है, ख़ास तौर पे जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है, उसके कारण काया भी शांत हो जाती है। तो कुछ हद तक हम इस एस्पेक्ट को अटेन कर चुके हैं, और करेंगे साधना तो और अटेन हो जाएगी। लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन है, ये कैनोनिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। कैनोनिकली काय संखार को एक स्पेशल डेफिनेशन है, हमने कई बार चर्चा की है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज काय संखार? इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, उसको काय संखार कहते हैं। तो अगर हम कहें पसम भयम काय संखारम, तो इसका मतलब हुआ इनकमिंग ब्रेथ आउटगोइंग ब्रेथ को काम करते हैं, को शांत कर देते हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, क्योंकि काया के जो हिलन चलन है वो सिर्फ सांस के आने जाने के कारण ही हो रही है, वरना कोई हिलन चलन नहीं हो रही। तो उसका ये तात्पर्य लगाया जाता है कि काया के जो संस्कार अर्थात सांस को धीरे धीरे शांत कर दिया जाए, अर्थात वो समाप्त हो जाए। वेनरेबल लेडी साइडो ने अपनी आनापान दीपनी में यही इंटरप्रिटेशन दिया है कि हमको, और वो एक्टिवली कहते हैं कि अगर साधना करते करते अब तक साधक के ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सांस बिल्कुल छोटा हो गया और बंद हो गया है, तो उसको एक्टिवली ये करना चाहिए। ही शुड ट्राई टू calm down the breath by voluntarily। तो धीरे धीरे सांस अगर जैसे बड़े, मान लीजिए किसी का सांस बड़ा बड़ा आ रहा है, दीर्घ सांस चल रहा है, तो उसको जानबूझ के छोटा छोटा सांस ले,
छोटा सांस ले और बार 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 ऐसा करें till such time as he actually says the breath disappears, मतलब कंप्लीट सांस रुक जाए। ऐसा सामान्यतः नहीं होता, चौथे ध्यान में होता है। तो उनका तात्पर्य है कि इस साधना, इस इंस्ट्रक्शन की पूर्ति पे चौथा ध्यान की अवस्था होनी चाहिए, which is not normally easily doable for, at least not for us, even for unless you have, चौथे ध्यान के लिए बहुत गंभीर साधना होनी चाहिए और परिस्थितियाँ भी उस तरह से होनी चाहिए कि वो कंडीशंस अराइज हो जाए। तो हम क्या उसका तात्पर्य ले रहे हैं, हम क्या अपने अनुभव पे देख रहे हैं कि सांस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, जो हमारी रेस्पिरेशन रेट है वो काफ़ी कम हो गई। और अगर हम इसी तरह से साधना करते रहे लंबे समय तक तो और कम होती चली जाएगी, लगभग समाप्त प्राय हो जाती है। नॉर्मली 12-13 ब्रेथ रेट होगी, फिर धीरे धीरे 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 वहाँ तक पहुँच जाती है। और कईयों की सचमुच में कम्प्लीटली बंद हो जाती है, काफ़ी हद तक बंद रहती है। तो वो भी इसका मतलब इसको करने के लिए अगर हम पहली 3 इंस्ट्रक्शंस को ठीक से करें तो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ऐसा क्यों करने को कहा जा रहा है? क्योंकि इससे अगली इंस्ट्रक्शन जो आनापान सती सूत्र में है वो है प्रीति प्रतिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति। प्रीति का अनुभव करते हुए सांस को देखता है, सांस सीखता है कि प्रीति का अनुभव करते हुए सांस को अंदर आ रहा है, प्रीति का अनुभव करते हुए सांस बाहर जा रहा है। और अगली इंस्ट्रक्शन है सुख प्रतिसंवेदी, सुख का अनुभव करते हुए और सांस बाहर जा रहा है, सुख का अनुभव करते हुए सांस अंदर जा रहा है। तो ये जो 2 कंडीशंस हैं, प्रीति और सुख, ये ध्यानिक फैक्टर्स हैं और ये इस साधना विधि से अपने आप धीरे धीरे डेवलप होते चले जाते हैं। अभी आप लोगों ने भी कुछ हद तक चित्त शांत हो गया है, उसमें प्रसन्नता की बात शायद अभी तक नहीं आई है, लेकिन और ज़्यादा शांत होता है तो फिर स्वतः ही प्रसन्नता की बात आती है, तो उसे प्रीति का अनुभव कहा जाता है, रैप्चर की डेवलप होती है। और सुख का मतलब है शारीरिक सुख, शरीर में कोई पीड़ा नहीं रहती और हम लंबे समय तक बैठ पाते हैं, तो वो शारीरिक सुख की बात होती है। तो जो ध्यान के फैक्टर्स हैं संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं: वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। अब देखेंगे सभी का थोड़ा अनुभव हमें हो चुका है। वितर्क का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ द माइंड टू द ऑब्जेक्ट। हिंदी वाला मतलब नहीं है यहाँ पे, पाली में उसका मतलब है कि मन को जो हमारा कर्म स्थान है उस पर लगाया जाए। और विचार का मतलब है कि वो कर्म स्थान पे टिक गया, अब वो इधर उधर नहीं हिलता। तो हमने देखा ये कि शुरू में तो मन बहुत भटक रहा था, फिर वापस लाते। तो जब भी मन भटकता है हम उसको वापस लाते हैं तो उसे वितर्क कहा जाएगा। और जब मन लंबे समय तक टिकने लगे तो उसे विचार कहा जाएगा। तो वितर्क और विचार के फैक्टर्स कुछ मात्रा में प्रेजेंट है हमारी साधना में इस समय। तीसरा फैक्टर है प्रीति, जो अभी उस लेवल तक नहीं डेवलप हुई, लेकिन कई बार प्रीति भी नॉर्मली कहा जाता है कि प्रीति एक हैज ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन इट, प्रसन्नता की सुख है। और जो सुख है वो प्रशब्दि के कारण आता है, शांत चित्त के कारण जो शरीर में सुखद अनुभूति होती है उसे सुख कहा जाता है। प्रीति इज ए मेंटल फैक्टर, सुख इज ए फीलिंग। तो सुख की बात तो अनुभव हुई कुछ तक, और शांति की बात हुई जिसका आगे बढ़ने पे वो प्रीति में डेवलप होती है। और प्रीति के भी कई ग्रेडेशंस हैं। इट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी वेरी माइल्ड, इट कैन इवन गेट मिस्ड आउट। सो वो भी चलता है कि डायरेक्टली सुख का अनुभव हो जाता है, कईयों को प्रीति का अनुभव नहीं होता। और 5वीं फैक्टर है एकाग्रता। तो एकाग्रता तो आई, हमारा मन अब टिकने लगा, काफ़ी देर तक टिक जाता है, 15, 20, 25 मिनट, 40 मिनट तक टिक जाता है उसी सांस पे
आ रहा है जा रहा है उसको देखते हैं, तो एकाग्रता भी कुछ हद तक डेवलप हुई है। तो जब ये पांचों फैक्टर कुछ हद तक डेवलप हो जाए तो उसे उपचार समाधि कहा जाता है। उपचार समाधि मतलब एक्सेस टू द जहानाज। अगर हम इस बेस के ऊपर और प्रैक्टिस करें लंबे समय तक तो ध्यानिक स्थिति भी आ जाएगी। और हमारे लिए गृहस्थों के लिए, इनफैक्ट मोस्ट साधकों के लिए कहा जाता है कि उपचार समाधि इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिसिंग द नेक्स्ट स्टेज प्रैक्टिस ऑफ विपश्यना साधना। चित्त को शुद्ध करने के लिए उपचार समाधि के लेवल तक अगर आ जाए तो फिर आगे काम करने में सहूलियत होती है एंड वी कैन प्रैक्टिस प्योरिफिकेशन टू गुड एक्सटेंट। सो कुछ हद तक वो आ गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल का दिन भी यही तीसरी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेंगे ताकि हम फोर्थ इंस्ट्रक्शन के नज़दीक पहुंच जाए, उसके निकट आ जाए। और फिर परसों से we'll start practicing the other aspect of insight development. जैसे आ रही है आवाज? पास रखो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि समाधि, आगे समाधि में पहुंचते हैं, पहली ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान। जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने समाधियां प्राप्त की, उन्होंने तो निर्वाण प्राप्त किया, मुक्त हो गए। बगैर समाधि के निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा, भगवान की शिक्षा में मेजॉरिटी ऑफ द सुत्तास में समाधि के बाद ही निर्वाण की बात होती है। ये बाद में एक आध सूत्र में ऐसी बात आती है कि आप खनिक समाधि, उपचार समाधि, ये बातें कमेंट्रीज में आई हैं। भगवान की शिक्षा में हमेशा सम्मा समाधि का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ध्यान है, हमेशा। देयर इज नो अदर मीनिंग। तो उनकी शिक्षा जो प्राइमरी शिक्षा है उसके अनुसार हमको समाधि अच्छे लेवल तक होनी चाहिए, उसके बाद ही हम निर्वाण के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर समाधि के निर्वाण प्राप्त हो जाए। समाधि के बगैर सम्यक दृष्टि नहीं डेवलप होगी। अष्टांगिक मार्ग है ना, उसको पूरा करना है, तो समाधि नहीं होगी अच्छी तो सम्मा दृष्टि नहीं डेवलप हो पाएगी। तो जो समाधि है वो ध्यान के आधार पर ही स्थित होगी क्या? समाधि जैसे अभी हम कर रहे हैं ना पिछले 5 समाधि का मतलब चित्त को समाहित करना, वो तो समझ में आती है और वो हो भी रहा है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है कि मुझे पता नहीं क्यों ये डर लगता है, मन में भय बैठा हुआ है कि अगर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, तो ध्यानों में कहीं उलझ न जाए। और कुछ नहीं होता, कोई आज तक ये भ्रम फैला दिया गया क्योंकि साधना करनी मुश्किल है इसलिए, और कोई नहीं, ऐसा कुछ मुझे ये बड़ा बहुत रेयर होता है कोई उसमें फंस जाए। अगर टीचर है आपके पास उपलब्ध समझदार तो क्यों फंस जाए, निकाल देगा ना उसमें से, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मन में ये था कि शायद उसके बगैर समाधि, द्वितीय ध्यान अलग है और निर्वाण जो है भगवान बुद्ध ने जो, ऐसा नहीं, वही मार्ग है, समाधि का मार्ग ही हमको आगे निर्वाण प्राप्त किया। जो भी बुद्ध हुए हैं, जो भी बुद्ध हुए, समाधि पुष्ट होगी ही, वो उसके बगैर नहीं। समाधि तो पुष्ट होगी, ध्यान की बात कर रही हूँ। हाँ, वो पहले ध्यान के बराबर समाधि होगी डेफिनेटली। अभी धम्मा में ये बात क्लियरली डिस्क्राइब्ड है कि अगर वो पहला ध्यान न भी करें तो जो सोतापत्ति का फल है उस समय जो कंसंट्रेशन होगी विच विल बी इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ध्यान, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके बगैर समाधि का अच्छी तरह से डेवलप किए बगैर नहीं होगा। ध्यान के बिना आपको निर्वाण नहीं मिल सकता। आप ध्यान से घबरा क्यों रही हैं? पता नहीं, बड़ा नहीं तो छोड़ दो ना, मैं कहता रहा हूँ घबराने की कोई बात नहीं। कुछ ना हो जाए, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, ये भय बैठा होगा। भय हटा देना चाहिए, मतलब ही नहीं है इस बात, भय का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे तो समझ नहीं आता क्यों भय, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। और अगर समाधि में कोई खो भी जाता है तो ब्रह्मलोक में जन्म होगा, एंजॉय, क्या रखा है कोई नुकसान थोड़ा ना होगा, फिर वापस आना है ना। हाँ, वापस तो आना ही है।
हमें रंत बन जाएंगे इतना भ्रम नहीं पालना चाहिए। सर, ये ब्रेथ रेट के बारे में जो आपने बोला अभी, ब्रेथ रेट, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा नहीं, वो तो सांस कितने आ रहे हैं 1 मिनट में, वो तो आज कोविड में तो सब लोग उससे परिचित हो ही गए थे। हाँ, नहीं मतलब ये हम साधना की बात कर रहे हैं या इन जनरल की बात कर रहे हैं या नहीं, साधना के दौरान, और साधना के दौरान? आपको साधना के दौरान धीरे धीरे ब्रेथ रेट कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने घड़ी है, आप उसको देख लीजिए एक बार, और फिर 10-20 सांस के बाद देख लीजिए कितना टाइम हुआ, तो पता चल जाएगा। पर मेरे ख्याल में कुछ साधकों के साथ और शायद मेरे साथ भी काफ़ी पहले से, कुछ साधकों के साथ और शायद मेरे साथ भी है, काफ़ी पहले से ब्रेथ रेट मुझे लगता है कभी कई बार अक्सर जो है वो साधना करते वक्त बहुत डाउन हो जाता है, ऑलमोस्ट कुंभक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आवाज़ मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही। हेलो, हाँ, अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, वो शब्द कट रहे हैं, गूंज रहे हैं। हाँ, अब बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि शायद कुछ साधकों में, और खासकर जैसे मेरे साथ है, पिछले काफ़ी समय से मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि ध्यान में जब बैठते हैं तो ऑलमोस्ट वो कुंभक अपने आप लग जाता है, ऑलमोस्ट कुंभक पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी लगता है कि कुंभक लग भी गया है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, तो उसी स्थिति की बात कर रहे हैं हम, उसी स्थिति पे पहुंच रहे हैं या वही पहुंचनी है? नहीं, वो हमें कोई स्थिति नहीं अडॉप्ट करनी है, ये साधना का फल है। साधना करते करते ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, दैट्स सिंपल थिंग। उसमें कोई कुंभक होगा कि नहीं होगा उसका कोई, नीड टू बॉदर, कीप दैट एज ए टारगेट। टारगेट ये है कि चित्त शांत होता चला जाए, और चित्त शांत हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट कम होती है। ये एक कोरिलेशन बनाया गया है, और वो ब्रीदिंग रेट कम फिर सामान्य जीवन में भी रहती है जी। सामान्य जीवन में भी उसका असर रहता है। जब आपकी समाधि काफ़ी लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो ब्रीदिंग रेट बहुत जल्दी, आप दौड़ेंगे तो बढ़ जाएगी, तेज़ चलेंगे तो बढ़ी जाएगी, फिर आप वापस आएंगे, रेस्ट करेंगे, इट विल अगेन कम डाउन। तो बेसिक जो हमारी डिफ़ॉल्ट मोड लेवल है वही कम हो जाती है जी, लेकिन उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तो हम जो सब्सिक्वेंट स्टेप की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसके बाद नेक्स्ट आएगा। हाँ जी, सब्सिक्वेंट स्टेप की जो हम बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट जो कल बताएंगे, यही हमें कोई कुछ कोशिश नहीं करनी है, हमें तो जो आज ध्यान किया वही करना है। मैं तो सिर्फ समझा रहा था कि चौथा स्टेप जो सतिपट्ठान का चौथा स्टेप है उसका मतलब क्या है, मैं तो सिर्फ वो मतलब बता रहा था। हमें करना कुछ नहीं है, हम तो इस स्थिति तक भी अपने आप ही आए हैं। हमने सिर्फ इतना ही किया कि सांस आ रहा है जा रहा है, और अब ये करना शुरू किया कि शरीर में क्या असर हो रहा है। सांस के साथ साथ काया को जान रहे हैं। सांस भीतर जाता है तो काया को जानते हैं, सांस बाहर आता है तो काया को जानते हैं, और वो काया को कोशिश ये करते हैं कि सब काया, अब सब काया हो ना हो, जितना हो जाए उतना ही ठीक है। पहले हमने शुरू किया बैली और चेस्ट से, फिर कल हमने और कोशिश की कि अब हाथों में या पाँव, हाथों में देख लेते हैं, थाइज में, टांगों में, बैक में, फेस पे। सो जैसे अभी हमने इंडिविजुअली जब बात की, सबसे हमने करवाया था ना वो, तो उसको कोऑर्डिनेट करके हर एक ने अनुभव कर लिया कि पार्ट्स में तो महसूस होता है सांस का असर। अब हम वो पार्ट्स कोशिश करें, मतलब संभव हो या ना हो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं, कोशिश ये करें कि हम चुपचाप शांति से बैठ जाएं और सांस अपने आप आ रहा है और क्या महसूस हो रहा है शरीर में उसको जाने। जितना भी शरीर को हम, जितने सारे शरीर को जान सके, और अगर लगे नहीं मालूम पड़ रहा कुछ भी तो फिर पार्ट बाई पार्ट कर लें थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद फिर सारे शरीर को जान लें, ताकि जो शरीर का रिदमिक मोशन है हमारा, सांस के साथ शरीर में जो हलन चलन होती है, जो बिल्कुल उसके रिदम के हिसाब से चलती है, जिससे कि चित्त और मन भी और शरीर भी शांत हो जाता है, उसका अनुभव हो सके, तो संभावना है कि पृथ्वी का अनुभव हो। ये बात। थैंक यू। कुंभ होगा सांस का रुक जाना। जब सांस की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है एकदम, जैसे वो क्या दर्शाता है फिर? कुछ नहीं दर्शाता, कुछ नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है चित्त शांत होने का। सांस साधना के दौरान सांस की गति धीमी लंग्स खराबी से भी हो सकती है, तो इसलिए उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, है ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
मेरे लिए हाँ, साधना के कारण कह रहा हूँ मैं, साधना के दौरान। साधना के तो जब हम आए थे तब कुछ ब्रीदिंग रेट था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है वो, उस सेंस। क्योंकि हर चीज़ के एक कारण नहीं होते, हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हर अनुभव का मल्टीपल कारण होते हैं। अभी हम साधना गहराई से कर रहे हैं, वो प्रोमिनेंट कारण है। नाउ रिगार्डिंग द डिस्कशंस टुडे, I think most of you are able to feel the parts, feel by parts, so वो ठीक है। और कोशिश करें, वो तो कोशिश की बात है कि भाई जैसे पार्ट्स में महसूस हो रहा है वैसे सारे शरीर में भी महसूस होना शुरू हो जाए। तो जिस हद तक संभव होगा उस हद तक कर लेते हैं। एंड देन वील spend the day tomorrow like that and see whether we can get increased degree of calm, increased degree of bodily pleasure, bodily pleasant feelings, mental pleasant feelings, and then take over to bring to the next part of the practice from day after. Same thing जो आज किया वही करना, exactly same. जो दिखना है वो यही दिखना है कि सांस लेते समय सारी बॉडी में क्या हो रहा है? संवेदनाओं को तो नहीं दिखना। और किसको देखेंगे? आपने जो कहा सांस जुड़ा हुआ दिखना, फिर आप समझाया था ना मैंने, हमको सांस जैसे भीतर जा रहा है उसका क्या असर हो रहा है, उसके कारण शरीर पे रिदमिक मूवमेंट होता है। रिदमिक मूवमेंट, सांस अंदर जाता है तो कुछ जैसे पेट फूलता है, चेस्ट फूलती है, वैसे हाथ थोड़ा सा फूलता है, ये भी फूलता है, ये भी थोड़ा सा फूलता है, बैक भी थोड़ा सा फूलता है, तो उसको ऑब्जर्व करना है। वो भी सेंसेशन ही है, वो एक तरह की सेंसेशन है विच इज़ कॉज्ड बाय ब्रेथ, क्योंकि उन्होंने कहा है सांस के साथ साथ शरीर को देखता है, इसलिए वो कर रहे हैं। जो हमारी समझ में आया वो कर रहे हैं। मैं दूसरी सेंसेशन की बात करूं जो अंदर, वो अगर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप आँख खोल के ध्यान करिए, वो दूसरी सेंसेशन नहीं महसूस होगी। आँख खोल के ध्यान किया पर दूसरी कम महसूस हुई। हाँ, नहीं होगी ना महसूस। आप अभी तो, क्योंकि फिर उसमें उलझ जाएंगे तो फिर हारमोनी नहीं रहेगी, रिदम नहीं रहेगा, इसीलिए पूछ रही हूँ ना, देन रिदम विल नॉट बी देयर। सेंसेशन पर अटेंशन नहीं देनी है। आप इसकी ओर ध्यान देने का प्रयास करिए ताकि हमारा जो बॉडी और माइंड है वो ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। वो बाकी व्हेन वी स्टॉप दिस एंड गो टू इनसाइड, देन वी विल सी व्हाट टू डू। सर एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, जो नॉर्मल सेंसेशन बंद हो जाता है सर, वो जो विद ब्रेथ, वो नॉर्मल जो संवेदना जो होता है वो नहीं अभी हो रहा है, लाइक इट इज ओनली विद दिस, सो दैट इज नॉट, दैट्स काफी कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा था। या इट डिपेंड्स, किसी को रहता है किसी को नहीं रहता, डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। स्पेशली क्योंकि अगर हम जूम आउट करके रखेंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड ना, देयर आर वेज ऑफ प्रैक्टिस। व्हेन यू प्रैक्टिस विद जूम इन, then you are actually penetrating into the skin. You are feeling the sensations very nearby. When you are zooming out, you are getting an overall view of the structure. So we are doing that alternately. पहले दो instruction में क्या कर रहे थे? We had zoomed out, but we are focusing on this place. So there is both of them are happening, zooming out and zooming in. वैसे हमने सारा attention दूर रखा, लेकिन यहाँ को focus कर रहे थे। अब शरीर को फोकस कर रहे हैं, सारा जा रहा है वो पसीना जान रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द ब्रेथ, वी आर फोकसिंग ऑन द बॉडी। सो अगेन वी आर जूमिंग इन ऑन द बॉडी एंड जूमिंग आउट ऑन द ब्रेथ। सो दिस इज द प्रैक्टिस, सो दैट वट एवर इज इम्पॉर्टेंट दैट इज गिवन इम्पोर्टेंस। क्योंकि इसका उद्देश्य एक तरह से ट्रैंक्विलिटी अटेन करना है, ये उसका उद्देश्य लगता है, क्योंकि इसके बाद ही वो ट्रैंक्विलिटी और उसकी बातें आती हैं। सर 23rd को आपने बोला था कि हम ये कोर्स में वो सीखेंगे, वी लर्न हाउ टू डू कम्मा विच इज नीदर लाइट नॉट डार्क। क्या एक बार और? वी लर्न टू डू कम्मा विच इज नीदर लाइट नॉट डार्क, टाइप्स ऑफ कम्मा में वो थे।
तो एसपी सर ने बोला था कि ट्रेन उसमें कोई उनके उसमें Yeah, all this is that. तो ये नीदर लाइट नॉट डार्क, ये तो लाइट है, डार्क नहीं, light meaning, what do you mean light? बाय लाइट आई मीन कुशल, माने कुशल कम्मा है, तो नीदर लाइट नॉट डार्क. This are, I mean, if we are doing with proper understanding meaning with the reduced or no sense of self, then this is the karma which will lead to this fulfillment of the eightfold path. We are trying to fulfill eightfold path. हम शीलों का पालन कर रहे हैं, हम सम्यक व्यायाम कर रहे हैं, सम्मा सति कर रहे हैं, सम्मा समाधि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम दृष्टि भी सम्यक रहे, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संकल्प भी सम्यक रहे, तो हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर रहे हैं. तो दिस एनीथिंग विच इज इन विच वी फॉलो द अष्टांगिक मार्ग इज द वन विच लीड्स टू end of karma. That should be the way. Okay, that should be the way how you understand it in a generic sense. I mean, obviously it will not end the karma. It's not going to end the karma totally. It is a small step in the direction of becoming strong in eightfold path. Basically it is that. Those are ways of saying it. Basically we are practicing eightfold path. So all our practice is like that only. रिक्वेस्ट के आपने जो कहा ना जूमिंग इन द बॉडी एंड देन जूमिंग आउट वाला, फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. मैं आज देख रहा था कि वो अपने फ़ोन में किताब वनरेबल अनाले होगी कि कोई और एग्जाम्पल मिल जाए, तो उसमें एक दो एग्जाम्पल मिली थी, मैं बताता हूँ आपको. कहते थे कि वो जैसे अगर हम बाइनोकुलर से देखते हैं किसी को, दूर चीज़ है कोई, बाइनोकुलर से देखते हैं तो दोनों आँखों से देखना पड़ता है, तो फिर हम जिस पे जूम इन करेंगे वही चीज़ दिखेगी, आसपास कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, तो जूम इन हो गया है. अगर वो कहते हैं कि एक आँख से आप टेलीस्कोप लगा दीजिए, एक आँख खुली रखिए, तो आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो जूम इन हो गया, इससे देखेंगे तो जूम आउट हो गया, आपको ओवरऑल पिक्चर भी आ गई. तो मतलब हम सारी पिक्चर के बारे में भी अवेयर हैं और जो जहाँ हमको फोकस करना है वो फोकस भी कर रहे हैं. पहले हम शरीर को, हमने कहा था जूम आउट करके सारे शरीर पे ध्यान रखेंगे, फिर हमको कहा शरीर पे नहीं हो रहा, अच्छा चलो इतने पे कर लो. दैट इज द कंसेशन गिवन कि शरीर के ऊपर हमारा एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन भगवान की है, सतीम परिमुखम उपट्ठ पीत्वा, सती को सामने स्थापित करना, तो सारे शरीर को स्थापित करना है. तो हमें वी शुड पुट अवर अवेयरनेस ऑन द होल बॉडी एंड देन वेरेवर रिक्वायर्ड यू जूम इन देयर. पहले केस में यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं. अब जब थर्ड इंस्ट्रक्शन में वी आर जूमिंग इन ऑन द बॉडी इन ए सेंस, ट्राइंग टू नो, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव वही है, जो हमको जिसके ऊपर ध्यान देना है उसको ध्यान दे रहे हैं, तो उसको हमने जूम इन जूम आउट की तरह से कहा गया. Breath is zoomed out because we are just widely aware. We are not bothering about its length. We are not bothering about that. We are not bothering even about its stoppage. We are only bothering that we are taking actual breath, or not. We are taking the normal breath, not forced breath. That's the only thing we are bothering. And that comes because when the breath stops, we know कि भाई natural breath आ रहा है. So then we are zooming in on the effect of breath on the body. Yeah. We are trying to note the effect of breath on the body. Not zooming in again in the sense of which we do when we try to develop ekagrata, but in the sense that we are giving attention to that. That will be a better word, will be to give attention to that. While the overall picture is always kept in mind, giving our attention to that. तो जो टेलीस्कोप वाली एग्जाम्पल है ना, अच्छी है वो, कि आप एक आंख से तो जिसको देखना है उसको देख रहे हैं, दूसरी आंख से सारी पिक्चर भी आपको क्लियर है कि क्या हो रहा है. क्योंकि अगर आप बाइनोकुलर से देखेंगे तो फिर आपको वही दिखेगा और कुछ नहीं दिख सकता, क्योंकि दोनों आंखें उसमें लग जाती हैं. तो ये आर्ट है, हमको वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्किंग, सो बट दिस इज व्हाट इज द implication of the
And most of the modern teachers believe this is what is the meaning of that. When we observe this chest movement and belly movement, abdomen, automatically breath gets into the background, पीछे, and this becomes more important. क्योंकि इसका movement. Yeah. Yeah. But we have to be aware of that also. कि वो बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है ना? अस्य से सामी, पस्य से सामी, इतना तो मालूम पड़ना चाहिए ना. So we can't forget it totally. तो आज आपने so we don't have to worry about कि कहाँ पे रुक रही है और कब शुरू हो रहा है. Then we have to worry कि that natural breathing is natural. Okay. Breathing is natural. That's why this question came, that if we don't be mindful of that, then सांस बाहर जाएगा, हम अपने आप सांस ले लेंगे, फिर बाहर जाएगा, वो continuously दांव के नीचे चलती रहती है. And we feel it is naturally happening because we are used to that kind of working. So that's why I said कि wait करके देख तो लो natural सांस है कि नहीं है. That's in that context I had made that statement. चलते तो बहुत मुश्किल, चलते हुए सारा शरीर देख पाएंगे. So then we can work on that. We can work only on this instruction number 2. जब मैं 1 या 2. चलते हुए नहीं देख पाती तो सांस पर ही ध्यान रखो. हाँ, instruction number 0 जो है ना, उस पर काम करना है. ऐसे ही करती हूँ. उससे हेल्प होता है ना. All instructions are helpful. We work on 0 तो concentration बढ़ेगी. फिर जब बैठ के करेंगे तो आराम से हो जाएगा. खड़े होकर मैंने दिखा दो, बिल्कुल नहीं. खड़े होके भी थोड़ा बहुत हो जाता है, हल्का सा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं. मुश्किल है. पर फिर And we सांस को ही ध्यान रखो. we should not try to. At least old people should not do it. They'll fall down. They'll fall down. They'll fall down. मुश्किल हो जाएगी. Okay. Good. Any other doubt or question if you have? अभी जैसे हम ये कल भी ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि ध्यान क्योंकि स्प्रेड आउट हो रहा है, टेंशन में अगेन इन थॉट्स में स्टार्ट कमिंग इन ह्यूज नंबर्स, देन गो टू इंस्ट्रक्शन नंबर 0 एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ फॉर सम टाइम एंड देन डू इट. अगर उससे भी इससे करने से भी काम नहीं चलता, देन वी यूज द फायर फाइटिंग मेथड. ओपन द आइज, थॉट्स विल गो अवे. जस्ट ओपन द आइज लाइटली, फर्श पे ध्यान रखिए, थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे. बट बेटर है कि हम कंसंट्रेशन बढ़ा के उसको, रादर देन कंसंट्रेशन कम करके उसको बढ़ा के उसको हैंडल करें तो अच्छा रहेगा. ओके, थैंक यू.